सर्किल, ज्योमेट्री, आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एंगल। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड को पढ़ा और उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझा था। अब यहाँ पर हम आर्क और कॉर्ड का एंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझेंगे। तो आर्क आपको पता है, देखो आर्क क्या होता है। आर्क सपोज करो सर्किल है तो क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस का कोई भी पार्ट्स क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। सपोज करो इतने पार्ट्स को हमने कट कर लिया ये, तो ये ए बी, बीच में भी हम कोई पार्ट ले ले पॉइंट्स, तो ये आर्क क्या होगा, आर्क ए पी बी होगा। ए वाला जो पोर्शन होगा, ए वाला जी आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्क। इस आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए भी होगा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए होगा उसके, ठीक ना, ये उसका कॉर्ड होगा। देखो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस की किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो हमें लाइन सेगमेंट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, कॉर्ड है, एंड ये क्या है, आर्क है। ओके, तो ए बी कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा, ए पी बी होगा। आर्क ए पी बी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा, ए बी होगा। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ आर्क ए पी बी इच क्या होगा, ए बी होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यदि किसी सर्किल में, सेम सर्किल की बात हो रही है यहाँ पर, कॉर्ड की लेंथ इक्वल हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग आर्क भी कैसा होगा, इक्वल होगा। और यदि करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल हैं, यदि दो आर्क्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सपोज करो ये कोई सर्किल है, इसमें कोई आर्क ए बी पी, ए आर्क है कोई, ठीक ना, ए पी बी। ये दूसरी आर्क है, इसको सी लिया, इसको डी लिया, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट क्यू है, ये दूसरी आर्क है, ठीक। ओके, सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए बी है और ये ए है। ओके, अब देखो इफ आर्क ए पी बी, इफ आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी, इसको ए नहीं लेंगे बेटा, इसको डी लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, डी पॉइंट। आर्क सी क्यू डी, सी क्यू डी, ये दोनों आर्क इक्वल हैं, दिस वन आर्क और दिस वाला। सपोज करो ये इक्वल है, ठीक ना, ऐसा सपोज कर लिया गया कि ये कैसी हैं, इक्वल है। ओके, ये दोनों आर्क कैसी हैं, इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए भी बनेंगी एक दूसरी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कैसी बनेंगी, सी डी बनेंगी। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे ये इम्प्लाई होता है कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ओके, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। यदि किसी सर्किल में कोई दो आर्क आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो बनती है वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब हम इसका इनवर्स भी ले सकते हैं। इसका इनवर्स में ऐसे बनेंगे, इफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी हो, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड आपस में इक्वल हो। तो इससे हमें क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है कि आर्क ए पी बी इक्वल टू
आर्क सी क्यू डी, ओके, सी क्यू डी, ये आर्क इक्वल होंगे। यदि कॉर्ड इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगी, और यदि आर्क इक्वल हैं तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी, ठीक ना, ओके। अभी सपोज करो आर्क इक्वल हैं ये दोनों आर्क, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। अब ए बी और सी डी इक्वल हैं, कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह हम टू इक्वल सर्कल्स में ले सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में ले सकते हैं। दो सर्कल इक्वल कब होते हैं, जब उनकी रेडियस कैसी हो, इक्वल हो दोनों सर्कल की। सपोज करो ये दो इक्वल सर्कल है, ये पहला वाला सर्कल है, ये दूसरा वाला सर्कल है, ये दोनों की रेडियस कैसी हैं, इक्वल हैं, तो सर्कल कैसे होंगे, इक्वल सर्कल होंगे या कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। अब यदि इक्वल सर्कल में कॉर्ड इक्वल हैं, मान लो ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड, ठीक ना, इफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, तो इनका करस्पॉन्डिंग आर्क भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे। इससे क्या इंप्लाई होता है, आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, करस्पॉन्डिंग आर्क भी कैसे होंगे, उनके इक्वल होंगे। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, इफ आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, आर्क इक्वल हो, अभी क्या था, कॉर्ड इक्वल थे, अब आर्क इक्वल हो, तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे इंप्लाई होता है कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इस सर्कल C1 है, ठीक ना, इस सर्कल C2 है, इसकी रेडियस क्या है, R1 है, और इसकी रेडियस सपोज करो R2 है। यहाँ पर इक्वल सर्कल है, C1 एंड C2 आर इक्वल सर्कल, C1 एंड C2 आर इक्वल सर्कल, तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे इंप्लाई होगा R1 इक्वल टू R2, दोनों की रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी, ओके, अंडरस्टूड। सपोज करो सर्कल की दो कोई आर्क इक्वल हैं, कोई सर्कल है, एक आर्क है आपकी ए पी बी, दूसरी आर्क है सी क्यू डी, तो ये दोनों आर्क सपोज करो इक्वल है, हमने अभी सपोज किया है, ठीक ना, जरूरी नहीं है कि डायग्राम में आपको, ठीक ना, इक्वल दिखे, तो ये सपोज किया कि दोनों आर्क कैसी हैं, इक्वल हैं, ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है। आर्क कौन सी आर्क है, देखो, आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, आर्क सी क्यू डी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, ओके। यहाँ पर हम इसको स्मॉल ए का यूज करें तो अच्छा रहेगा, ठीक ना, आर्क आर्क, ओके, दोनों इक्वल हैं, तो इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, इन आर्क के द्वारा, आर्क ए पी बी के द्वारा जो एंगल, सपोज करो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, दिस वन और दिस वन, इसको ओ पॉइंट ले लें हम, आर्क सी क्यू डी द्वारा ए एंगल सबटेंड हो रहा है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी क्यू डी है, तो इन आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इससे इम्प्लाई हुआ कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ओके। आर्क इक्वल हैं
तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं हम। कन्वर्स क्या होगा, इफ एंगल्स आर इक्वल देन आर्क आर इक्वल। कन्वर्स, इफ एंगल एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो इससे इंप्लाई होता है कि वो आर्क कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आर्क ए पी बी इक्वल टू आर्क सी क्यू डी, ओके। इफ एंगल्स आर इक्वल, सेंटर पे जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया, यदि वो दोनों इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको जनरल में हम इसे ऐसे ले सकते हैं, इन जनरल, ठीक है। सपोज करो आर्क का रेशो ऑफ आर्क ए पी बी किस रेशो में है, आर्क बी क्यू डी, सी क्यू डी क्या होगा, यहाँ पर सी क्यू डी होगा, ठीक ना। एक आर्क क्या है आपकी, ए पी बी है, दूसरी आर्क क्या है, ए सी डी है। दोनों का रेशो सपोज करो A:B है, सपोज करो, लेट इस सपोज किया गया, दोनों का रेशो क्या है, A:B है। तो जो आर्क होगा, तो आर्क का रेशो भी क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर आर्क का रेशो A:B है, तो उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया उनका रेशो भी क्या होगा, A:B होगा। सो एंगल AOB इज टू एंगल COD इक्वल टू किस रेशो में होगा, A:B रेशो में होगा। कहने का मीनिंग ये है कि आर्क जिस रेशो में होंगे सर्कल की, उसी रेशो में वो आर्क सर्कल के सेंटर पे एंगल को सबटेंड करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो जी, तो आर्क हो गया। अब यदि सर्कल में दो कॉर्ड इक्वल हैं, सर्कल के कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तो सर्कल के सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ओके, इसको इस तरह से हम समझते हैं। देखो यहाँ तो हमने क्या लिया था, आर्क लिया था, ये क्या लिया था, आर्क। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये तो हो गया अपना, समझो। इफ, यहाँ पर इफ लगेगा, ठीक ना। इफ कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, तो इससे भी यही एम्प्लाई होता है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कॉर्ड्स आर इक्वल, देन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स इज ऑल्सो इक्वल। अब इसका हम रिवर्स भी ले सकते हैं। इसको देखो, इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD इक्वल है, तो एक तो ये इंप्लाई करेगा कि आर्क APB इक्वल टू आर्क CQD। दूसरा क्या इंप्लाई करेगा, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD। ये भी वह इंप्लाई करेगा कि कॉर्ड इक्वल होंगे यदि एंगल्स आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया सेंटर पे वो इक्वल है, तो उस आर्क के द्वारा जो कॉर्ड बन रही है वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम रिवर्स भी ले सकते हैं कि देखो एंगल AOB इज टू एंगल COD A:B में है, यहाँ पर इफ आएगा, इफ, ठीक ना। तो देखो इसका रिवर्स देखिएगा, इफ एंगल AOB इज टू एंगल COD इक्वल टू क्या है, A:B के रेशो में दिया हुआ है। तो इससे देखो क्या इंप्लाई होता है, पहला तो ये इंप्लाई होता है कि आर्क APB इज टू आर्क CQD
इक्वल टू क्या होगा, A/B होगा पहला। दूसरा ये इम्प्लाई होता है कि कॉड AB इज टू कॉड CD क्या होगा, A/B होगा। ओके अंडरस्टूड। तो जनरल है कि कॉड जिस रेशो में होंगे एंगल भी उस रेशो में होगा। ओके, सपोज करो आर्क APB इक्वल टू 2 इंटू आर्क CQD है। तो इससे इम्प्लाई होगा कि एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल COD। आर्क APB इक्वल टू 2 इंटू आर्क COD। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल COD। जो आर्क APB है वो CQD से डबल है। तो इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा एंगल AOB भी डबल होगा एंगल COD से। और भी समझ सकते हैं, देखो इफ आर्क APB इज टू आर्क CQD इक्वल टू 5:7 सपोज करो, तो जो एंगल AOB इज टू एंगल COD होगा वह भी कैसा होगा, 5:7 होगा। एंगल AOB इज टू एंगल COD इक्वल टू क्या होगा, 5:7 होगा। ओके अंडरस्टूड। सपोज करो कोई एन साइडेड पॉलीगन है। कैसा है, एन साइडेड पॉलीगन है, उसको किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया। किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया, सर्कल के अंदर बनाया गया उस एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन को। तो जो रेगुलर पॉलीगन की साइड होगी वह सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, वह सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री अपॉन एन एंगल सबटेंड करेगी। कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं जिनकी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स 3 या 3 से ज़्यादा हों वो पॉलीगन होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन जिनकी सभी साइड्स इक्वल हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन 5 साइड हों, सभी कैसी हों, इक्वल हों, तो वो रेगुलर पेंटागन कहलाते हैं। यदि ये किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड किए गए हैं, सर्कल के अंदर बनाए गए हैं, तो उस पॉलीगन की जो साइड होगी वो सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री अपॉन एन एंगल को क्या करेगी, सबटेंड करेगी। इफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ओके, कहाँ पर इंस्क्राइब किया गया, इन अ सर्कल। द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड ऑफ दिस पॉलीगन एट द सेंटर इज 360 डिग्री अपॉन एन। अब सपोज करो इस सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ईच एंड एवरी साइड इस सर्कल एक कितना एंगल बनाएगी, देखो दिस साइड कितना बनाएगी 360, नंबर ऑफ साइड कितनी है 3/3, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री का होगा। ओके, ईच एंड एवरी साइड, ए वाली साइड भी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का बनाएगी 120 डिग्री का। ए वाली साइड भी कितने का एंगल बनाएगी 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके, अब सपोज करो एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर, यहाँ पर क्या बनाया गया है, स्क्वायर बनाया गया ऐसा, ठीक है, इस तरह से सपोज करो ये स्क्वायर है। ओके, तो ABCD ए उसका सेंटर है सर्कल का, तो एंगल AOB क्या होगा, एंगल AOB होगा 360 डिग्री अपॉन 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी हैं 4 है, स्क्वायर है, और सारी की सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। ओके, तो दिस इज 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। तो ए वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके,
अंडरस्टूड, क्लियर। तो सपोज करो कोई हेक्सागन है, हेक्सागोन बनाया गया, हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन सर्कल के अंदर, तो रेगुलर हेक्सागोन में कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। ओके, सपोज करो ये जो ए बी है वो रेगुलर हेक्सागन की साइड है, तो एंगल ए ओ बी क्या होगा? एंगल ए ओ बी होगा 360/6 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। कितना होगा एंगल ए ओ बी? 360/6 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। एक एग्जाम्पल से हम उसे समझते हैं। सपोज करो जो ए बी साइड है सर्कल में, ए बी साइड क्या है? रेगुलर ऑक्टागन की साइड है। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स जिसकी कितनी साइड्स हों? 8 साइड्स हों, तो उसकी रेगुलर ऑक्टागन की साइड्स है। ए सी क्या है? रेगुलर हेक्सागन की साइड है। किसकी है? हेक्सागोन की साइड है। ओके, ओ क्या है? सेंटर है। इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एंड ए सी इज साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। फाइंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी। अब देखो एंगल ए ओ बी, दिस वन, एंगल ए ओ बी, तो देखो एंगल ए ओ बी क्या होगा? ये किसकी साइड है? रेगुलर ऑक्टागन की, तो 360/8 होगा। कितना होगा? 360/8 होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि जो साइड है वो रेगुलर ऑक्टागन की है। रेगुलर ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं? 8 साइड होती हैं, तो 360/n हो जाएगा। इसे हम डिवाइड करें तो कितना होगा? 180/4, तो दिस इज 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी, दिस वन एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी क्या होगा? एंगल ए ओ सी 360/6 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। एंगल ए ओ सी क्या होगा? 360/6 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अब उसने पूछा है एंगल बी ओ सी, पूरा एंगल पूछा है, बी ओ सी। क्या पूछा है? बी ओ सी। तो देखो कैसे होगा? ये आपका एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो फुल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। कितना होगा? 105 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो हम इसमें एक और एंगल को बढ़ाते हैं। फोर्थ, आपसे यदि पूछा जाता है एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल पूछा गया, एंगल ओ बी सी, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम उसे। ओके, ये तो 60 है, इसको भी हम रफ कर रहे हैं, ठीक ना। ओके, इसको भी रफ किए देते हैं। देखो इसको पूछा है उसने, दिस वन, कौन सा एंगल पूछा है? एंगल ओ बी सी। दिस सपोज करो दिस एंगल एक्स है, इस एंगल को पूछा है, तो हम ले लें लेट एंगल ओ बी सी इक्वल टू एक्स। क्या है? एंगल ओ बी सी इक्वल टू एक्स है। अब देखो यहाँ पर ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल टू ए सी है, क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सर्कल की रेडियाई कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एंगल ओ बी सी, ये मीनिंग ये है कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल, तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ओ सी बी, दोनों किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। अब देखो इन ट्रायंगल ओ बी सी एक्स प्लस एक्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना है? 105 प्लस 105 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105, 2x इक्वल टू 75 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/2 डिग्री हो जाएगा, 75/2 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? 75 मीन्स 37.5 डिग्री, या फिर 37 डिग्री 30 मिनट, क्या होगा? 30 मिनट होगा। देखो
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं? 1 डिग्री इक्वल टू कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ पर आधा 0.5 का मीन्स क्या है? हाफ। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट होंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75/2 डिग्री, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 37.52 डिग्री भी लिखा जा सकता है। और 37 डिग्री और 30 मिनट, ये जो एक 1 डैश लगा हुआ है ये मिनट का साइन, ऐसा रहता है। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 75/2 डिग्री, या फिर 37.5 डिग्री, या फिर 37 डिग्री 30 मिनट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन द गिवन फिगर, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ आर्क AB, जो आर्क AB की लेंथ है इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क BC। तो यहाँ पर देखो आर्क AB की जो लेंथ है वो कैसी है? 2 इंटू आर्क BC है। आर्क AB की लेंथ, ये आर्क AB है आपका, दिस वन इज आर्क AB। इस आर्क AB की जो लेंथ है वो कैसी है? आर्क BC की लेंथ से कैसी है? डबल है। ओके, जो BC की लेंथ है जी उससे क्या है? डबल है। आर्क AB इक्वल टू 2 इंटू आर्क BC ये दिया हुआ है। तो नेचुरल बात है एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एंगल BOC होगा। एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल BOC। अब आपको एंगल AOB कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री दिया हुआ है। तो दिस इज 2 एंगल BOC। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा? एंगल BOC इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, 2 इसके नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक ना। 100/2 इक्वल टू एंगल BOC। तो एंगल BOC कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ओके, तो ये एंगल आपका कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना दिया हुआ है आपका? 100 डिग्री दिया हुआ था। अब OAC क्या पूछा है उसने? एंगल OAC। ओके, इस एंगल को पूछा, इसको हम ज्वाइन कर लें, दिस वन एंगल OAC इसको पूछा है। देखो तो इन ट्रायंगल सेकंड आंसर निकाल रहा हूं मैं, AOC, इस ट्रायंगल में AOC देखो OA इक्वल टू OC है। क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की रेडियाई हैं, तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। एंगल OAC इक्वल टू क्या होगा? एंगल OCA इक्वल टू x सपोज कर लिया गया, क्या होगा? x होगा। ओके, तो ए एंगल आपका x हो गया, ए एंगल भी x हो गया। तो x प्लस x प्लस ये टोटल एंगल कितना है? 150 है। कितना है? 100 प्लस 50, सो 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 150, 2x इक्वल टू 30 तो डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? 30/2। x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री/2। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका? 15 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। ओके, तो एंगल OAC कितना हो जाएगा? एंगल OAC इक्वल टू x इक्वल टू 15 डिग्री। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड बहादुर बट। ओके, इन द गिवन फिगर AOC इज अ डायमीटर। AOC ए लाइन क्या है? डायमीटर है ऑफ द सर्किल विद सेंटर O यहाँ पर क्या है? सेंटर है। दिस इज द सेंटर। इफ आर्क AXB is half of the arc B by X, half of arc
बी बाय एक्स, बी बाय सी, बी बाय सी, दिस इज बी बाय सी। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल बी ओ सी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ सी। ए वाला एंगल निकालना है बी ओ सी, दिस वन एंगल। ओके, ये हमें दिया हुआ है कि ए ओ सी क्या है, डायमीटर है, ए ओ सी डायमीटर है, और जो आर्क ए एक्स बी है, ए एक्स बी इज हाफ ऑफ आर्क बी बाय सी, ऐसा हमें दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, जो आर्क ए एक्स बी है वो इसकी कैसी है, आधी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो एंगल, इससे क्या इम्प्लाई होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, ये हमें इम्प्लाई होता है। अब देखो, ए ओ सी डायमीटर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों, ये बी ओ जो लाइन है वो इसके ऊपर लाई कर रही है, ए सी के ऊपर, तो लीनियर पेयर एक्सियम से समझ सकते, या फिर जो डायमीटर होता है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, किससे, इसको हम लीनियर पेयर से भी समझ सकते हैं, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो, ये दिया हुआ है साथ में कि एंगल ए ओ बी कितना है, हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी है, तो एंगल ए ओ बी की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, हाफ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 3/2 एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा, 180 इंटू 2/3। ओके, इसको हम 3 को कैंसिल कर लेंगे, ये 3 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा इधर 60। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 60 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 122 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्क्स, आर्क्स ए बी सी, ए पी बी, सॉरी, बी क्यू सी एंड सी आर ए सच दैट आर्क ए पी बी अपॉन 2 इक्वल टू आर्क बी क्यू सी अपॉन 3 इक्वल टू आर्क सी आर ए अपॉन 4। फाइंड एंगल बी ओ सी। हमें क्या निकालना है, एंगल बी ओ सी को फाइंड आउट करना है। देखो, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, पहले तो उसे डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक ना। ओके, एक रफली सर्कल का डायग्राम बनाया गया है। अब देखो, यहाँ पर आर्क ए पी बी, देखो ए पी बी इन ए पी बी आर्क, बी क्यू सी आर्क, सी आर ए आर्क का रेशो क्या है, 2:3:4 है। तो सपोज करो ए अपना यहाँ पर ए है और ये अपना बी है, ठीक है, बीच में ये कहीं पी होगा। ओके, अब बी क्यू सी, यहाँ पर हम सी ले लें, सी यहाँ पर क्या ले लें, क्यू ले लें, ए बी क्यू सी हो गया, और एक सी आर ए, यहाँ पर कहीं पर आर होगा, सी आर ए हो गया, ठीक ना। इस तरह से डिवाइड हो गया। ये पहला वाला आर्क है अपना, दिस वन इज फर्स्ट आर्क। ओके, ये फर्स्ट आर्क है, ये अपना सेकेंड आर्क है, दिस वन इज सेकेंड आर्क। ओके, और ये अपना थर्ड आर्क है, दिस वन इज थर्ड आर्क। अब देखो,
सपोज करें इसको हम के इक्वल मान लें, सभी को तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम सपोज कर लें किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके, तो देखो आर्क ए पी बी अपॉन 2 इक्वल टू आर्क बी क्यू सी अपॉन 3 इक्वल टू आर्क सी आर ए अपॉन 4 इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, के सपोज कर लिया, लेट। अब इसको हम के इक्वल करेंगे, तो देखो आर्क ए पी बी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। आर्क बी क्यू सी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और आर्क सी आर ए किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि जो आर्क का रेशो है वो 2:3:4 है। ठीक है, इसकी लेंथ 2K है, तो इसकी लेंथ B से C तक की लेंथ कितनी है, Q है, और C से A तक की लेंथ कितनी है, 4K है। तो जिस रेशो में आर्क हैं उसी रेशो में वो सेंटर पे एंगल भी क्या करेंगी, सबटेंड करेंगी सेम रेशो में। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज टू, या एंगल ए ओ बी को हम क्या ले सकते हैं, 2K ले सकते हैं। ओके, एंगल बी ओ सी को हम क्या ले सकते हैं, 3K ले सकते हैं। और एंगल सी ओ ए को हम क्या ले सकते हैं, 4K ले सकते हैं। जिस रेशो में आर्क होती हैं उसी रेशो में वो है आर्क सेंटर पर एंगल क्या करती हैं, सबटेंड करती हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये ले लिया, सपोज करो दिस वन, ये ओ है आपका और ये हो गया, ये आपका क्या है, ओ है। तो ए एंगल कितना हो गया, 2K हो गया। ए एंगल कितना हो जाएगा, दिस वन एंगल 3K होगा। और दिस वन एंगल कितना होगा, 4K होगा। जी अपना क्या है, ओ है। तो अब आपको पता है टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री का होगा। टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। होल कंप्लीट एंगल यहाँ से शुरू किया और यहीं पर आके हम खत्म हो गए, तो वो टोटल होल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो देखो अब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए कितना होगा, 360 डिग्री होगा। दिस इज 2K प्लस 3K प्लस 4K इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज 9K इक्वल टू 360 डिग्री। तो K इक्वल टू 360 अपॉन 9 इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एंगल BOC। तो एंगल BOC किसके इक्वल है, 3K के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3K के। सो दिस इज 3 × 40 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो एंगल BOC कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने किस कंसेप्ट का यूज किया कि सर्कल की आर्क जिस रेशो में होती हैं उसी रेशो में वह आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल क्या करती हैं, सबटेंड करती हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।